नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाला चैप्टर। परसेंटेज वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जिसमें आपकी बेसिक भी जो है क्लियर होने वाली है। और कुछ जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, इसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये भी सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैथ की बुक आती है, क्या नाम से, आर एस अग्रवाल की, उसमें दिए हुए सारे क्वेश्चन आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। कोई से भी बुक परचेज करके, प्रीवियस की कई सारी बुक आती है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। जब से एसएससी एग्ज़ाम लेने लगी तब से लेके आज तक के सारे क्वेश्चन हैं। और दोस्तों वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसकी मदद से आपकी बेसिक भी क्लियर होने वाली है। और इस तरह के क्वेश्चन सब अगर आपके एग्जाम में, कोई सी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, एसएससी में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आ जाती है वहाँ से, तो आप क्वालिफाई उनको कर सकते हो बिल्कुल। 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन चले दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होगी हमारे दोस्तों पहले टाइप। अब सारे टाइप में एक वीडियो में करा नहीं सकते क्योंकि हमारी वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं एक टाइप को एक वीडियो में क्लियर कराऊंगा। 3-4 टाइप हैं, सभी को क्लियर करेंगे दोस्तों टाइप बाई टाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख ले। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 64/25 को प्रतिशत में बदलो। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी चीज़ को प्रतिशत बनाना है, क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत बनाना है तो हम 100 क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत को हटाना है, हमें क्या करना है दोस्तों, अगर प्रतिशत को हटाना है तो वही उसी 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। बस ये चीज़ आगे हमारे क्वेश्चन में काम आने वाली है। ये चीज़ हमने अप्लाई कर दी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे करते हैं। ये मैंने लिख दिया दोस्तों 64/25। इसमें दे रखा है प्रतिशत में बदलो। मैंने बोला ना, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, 100 से गुणा करना है। गुणा कर दो 100 से, काटा पीटी करो। इसको काटेंगे 25 चौके 100, 64 चौके 256। ये हमारा आंसर हो गया भाई, है ना। बिल्कुल ही जी, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए इसमें दिया गया दोस्तों 9/40 को प्रतिशत में बदलो। वही लिख लेते हैं हम, 9/40 प्रतिशत में बदलो। मैंने बताया आपको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। कर दिया भाई 100 से गुणा। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दिया, इसको काट दिया 5 से, तो ये हो गया हमारा 45 दोस्तों 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 22.22 सही 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन को एक बार घर पे ट्राई करो तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिए इसको मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। 9/40 को किया, मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से क्या करो, भाग करो। ठीक है, काटे पीटी करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है। अब जो मैंने ऊपर आपको बताया था 2 पॉइंट, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हो गई। अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बताने वाला। सबसे पहले तो इस का को हम नोटिस करेंगे दोस्तों, का। जिस भी नंबर के आगे का लगा है दोस्तों, जिस भी नंबर के आगे क्या लगा है दोस्तों, का लगा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, उस नंबर को हम लिखेंगे दोस्तों भाग में। ठीक है, कहाँ लिखेंगे दोस्तों, भाग में। और जिस भी का के आगे नंबर है उसको हम लिखेंगे ऊपर क्या, अंश में। ठीक है, इसको लिखेंगे हम हर में, इसको लिखेंगे हम अंश में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसकी मदद से भी हम आगे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिस भी का के पहले नंबर लगा है उसको क्या लिखना है, हर में लिखना है। तो मैंने इसको लिख दिया भाई 124। ठीक है, अब इसको लिखो 49.60। फिर क्या करना है, प्रतिशत बनाना है, तो प्रतिशत बनाने के मैंने आपको बताया कि 100 से गुणा करना है। ठीक है, कर दो। इसको काटेंगे दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। ये 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने। इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 और 4 चके 16। इसको करेंगे भाई साहब, काट पीट के हमारा आएगा दोस्तों कितना, कितना आएगा दोस्तों, 40%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40%। बहुत ईजी है ना। इसको एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा।
चलिए एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों 800 ग्राम के 45% का 200% क्या होगा। यहाँ पे भी कुछ ट्रिक देखिए। यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसका अपोजिट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, उल्टा कर दिया। यहाँ पे परसेंटेज, वहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दिया था, हमने परसेंटेज बनाया था, लेकिन हमें क्या कर रखा है, यहाँ पे परसेंटेज पहले से ही दे रखा है। तो हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे दोस्तों 45 बटे परसेंटेज दे रखा है तो 100 लिख दो, फिर गुणा, फिर दूसरा नंबर लिखा गया है 20 बटे 100, फिर गुणा, मैंने 100 क्यों परसेंटेज दे रखा है 100 भाग में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 800। ठीक है, इसको काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 72 ग्राम। क्या आएगा दोस्तों 72 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, इसको इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। पहले से परसेंटेज दे रखा है हमें, तो परसेंटेज दे रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, 100 को हर में लिखेंगे। अगर नहीं दिया होता तो हम 100 को कहाँ लिखते, मल्टीपल में गुणा करते। ठीक है, 45 बटे 100, 20 बटे 100 गुणा में 800 ग्राम का पूछा है तो 800 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 9 से काट पीट के हमारा आ गया 72 ग्राम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको भी देख। दोस्तों अब आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में कुछ हमें क्वेश्चन लंबा दिख रहा है, लेकिन जितना लंबा दिख रहा है ना, ये इतना लंबा है नहीं, ये हालांकि बहुत ही छोटा है, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल दिख रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख के हम समझ ऐसे कर जाते हैं कि भाई क्वेश्चन कितना बड़ा दे दिया यार, कैसे होगा कैसे होगा। अब देखो कैसे होगा, ये चुटकियों में सॉल्व होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी और डी। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी, क्या क्या दिया गया ए बी सी डी में, ए बी सी और डी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों ए बी सी और डी। मैंने 4 अंक के लिए 4 हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ए बी से 25% अधिक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 25% की फ्रैक्शन काटूंगा। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 1/4 होती है। आपको फ्रैक्शन याद कर लेनी है, या अगर आप याद करोगे तो यहाँ फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ना तो आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर याद है तो आप हर दिन से तुरंत ही लिख लोगे, फिर निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए 1/4। अब इसमें दे रखा है अधिक है, तो नीचे क्या है, ऊपर वाले तो हम क्या मानेंगे ए, नीचे वाले क्या है बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ए बी दोनों है, तो ए बी हमें दोनों लेना है। पहले क्या दिया गया है ए, तो पहले को क्या मानेंगे ए, नीचे क्या दिया गया बाद में बी, तो दूसरे को हम क्या मानेंगे बी। ये दिया गया बी से, किससे बी से, तो बी हमारे कितने हैं दोस्तों, बी हमारी मान ली हमने 4। ठीक है, फिर अधिक है तो एक और जोड़ देंगे, 4 में एक जोड़ देंगे, कितना आएगा दोस्तों 5। ठीक है, ये ए बी का ख़त्म हो गए। अब चलते हैं बी और सी पे। बी और सी के देख लेते हैं। बी और सी का दिया गया दोस्तों 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 2/5। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, कम है। मैंने बताया था आप ऊपर की को पहले वाली मान लें बी, नीचे की को मान लिया मैंने सी। इसमें दिया गया बी, देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 कितना दिएगा, 40% दिएगा। 40% की फिर फ्रैक्शन काटो, 40% की फ्रैक्शन काटेंगे दोस्तों क्या आएगी, 2/5 आएगी। ठीक है, ऊपर के को मान लिया हमने, पहले वाला अंक क्या है बी, ऊपर के को मान लिया बी, नीचे वाले क्या मान लिया सी। ठीक है, किससे है सी से, तो नीचे वाली सी हमारे पास कितनी है दोस्तों 5। ठीक है, इसको ऊपर नहीं लिखना, ये लाइन हमको खाली छोड़ देनी, क्योंकि आगे हमारे पास कोई अंक नहीं दिया गया है, क्योंकि बी का हमारे पास डबल है, तो बी का हमें डबल ही लिखना है। ठीक है, बी का डबल करेंगे दोस्तों किससे है सी से, तो सी का हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5। कितना कम है, 2 कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कितना 3। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आ जाते हैं हम सी और डी पे। सी और डी 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन होगी दोस्तों 1/5। ठीक है, किससे है सी और डी से, किससे है डी से, तो डी को क्या मानेंगे हम, ये नीचे का डी हो गया, ऊपर का हमारे क्या होगा दोस्तों सी। ठीक है, फिर इस लाइन को खाली छोड़ दें, क्योंकि सी का हमारे पास क्या है डबल नंबर है, तो सी को हम यहाँ पे किससे है डी से, तो डी को हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कितना 5। डी को लिख दिया 5, एक कम है, एक कम कर देंगे 4। ठीक है, ये हमारा वैल्यू लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। अब इसको कैसे भरना, देखे इस 4 क्या है कि जो भी लेन है ना
वहाँ तक आप 4 4 लिख दो, ठीक है, ये भर गया। 5 के आगे इधर की साइड कितना है, 1 खाली है तो 5 लिख दिया। फिर इधर को खाली है, इधर को 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 4। अब इनको गुणा कर दो ऊपर से, ये आ जाएगा 5 या 15। और यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे आना चाहिए 6। क्या है दोस्तों, अच्छा ये अधिक दिया गया है ना, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारा कितना आएगा 6, ठीक है, ये हमारा आएगा 6, ये आ जाएगा भाई 6, क्योंकि ये अधिक दिया गया है। कितना है, अधिक है, कम नहीं है, हमने कम किया था, ये अधिक है, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, अनुपात 4 तिया 12 और 12 छिकी 72, ये भी हो गया, ठीक है। इसको करो, 5 चौके 20, 20 छिकी 120, फिर है 5 चौके 20, 20 पंजे 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक एक लाइन को सोल्व किया, तो इस तरह से हमें करना, पहले इस लाइन को सोल्व किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, क्या कह रहा है, ए डी से कितना कम है, ए कितना है दोस्तों 90, डी कितना है दोस्तों 100। अब 100 से 90 कितना है 10 कम है, प्रतिशत में पूछा है तो परसेंटेज लगा दो, कितना कम है दोस्तों 10% कम है। आपको समझ आया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा घर पे ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अरे यार वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप के क्वेश्चन और कवर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों किस संख्या का माने संख्या पूछी हमसे, किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस संख्या का 3%, मान ली जाए मैंने वो संख्या मान ली x है, क्या है दोस्तों x है, तो ये एक एक लाइन को सॉल्व करो, किस संख्या का, वह संख्या x होगी। का अर्थ होता है दोस्तों गुणा भी होता है, कई जगह भाग भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x को गुणा मान लेंगे 3 पर, क्योंकि परसेंटेज दिया गया इसलिए हम गुणा मानेंगे, ठीक है। परसेंटेज दिया गया 3/100 कर दिया। उसके बाद में ये पूछ रहा है 12 के 4%, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कहाँ बराबर में। अब ये कह रहा है कि 12 के 4%, 12 के 4%, 12 का 4%, परसेंटेज दिया गया है कहाँ है 4, ठीक है, 4/100 लिख दिया। फिर ये दे रखा है का योग, ठीक है, इसको बीच में खाली जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सॉल्व करो इसको, ठीक है। 80 का किसका दोस्तों, 80 का कितना 6%, 6/100। उसके बाद में चलो का योग, योग मतलब जोड़, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा कितना 3x/100 बराबर, ये आ जाएगा 12 चौको 48/100 प्लस 8 छिकी 48, 480/100। अब तीनों में 100 है तो 100 से 100 काट दो, ये आ गया हमारा 3x बराबर 48 प्लस 480। अब 48 और 480 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों कितना 528, ठीक है। 528 बटे क्या है 3x दिया गया है ना, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो हमारी आएगा दोस्तों 176। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 176 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आया। आपको एक एक लाइन को सोल्व करते चलना है, पूरी को नहीं, एक एक लाइन को सोल्व करो तब जाके आपको अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाएगा दोस्तों, चुटकी बजाते ही, ठीक है। अब देखो सातों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित संख्या का, इसमें भी वही संख्या पूछे, निश्चित संख्या का 45% दूसरे संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं को रेशो हमसे पूछा गया है कि उसका क्या अनुपात होगा। सबसे पहले देख ले, इसको जमा लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ते चलो। यदि एक निश्चित संख्या का 45%, मान लीजिए वो संख्या है मेरी x, ठीक है, उसका 45% कितना 45%, मैंने कर लिया परसेंटेज को नीचे लिख दिया 100, ठीक है, इसको कर लिए। वो कह रहा है कि दूसरी संख्या के, अब मैंने दूसरी संख्या का मान ली, यहाँ पे y मान ली, पहले संख्या को x दूसरे को y मान लिया, दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों 6/5 के बराबर है। इसको काटा पीटी करेंगे दोस्तों,
ये हमारा हो जाएगा, इसको काटेंगे 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, 5 चौके 20, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 9x/4 बराबर 6y। इसको बटे में 1 करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीपल करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारा x/y बराबर 8/3। तो हमारा रेशियो कितना आ गया दोस्तों, x/y बराबर 8/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। एक बार इसको फिर से दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां और लास्ट का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हमें संख्या ज्ञात करनी, यानी कि यदि किसी संख्या के, मान ली जाए वो संख्या हमने क्या ले ली दोस्तों, x ले ली। अब इस x का मान हमें निकालना है। ठीक है, यदि किसी संख्या संख्या क्या ली हमने, x, 50% लिख दिया भाई, 50/100। उसके बाद में प्लस 75 में जोड़ा जाता है, ये बोल रहा है कि 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ दिया भाई। तो परिणामी संख्या क्या होगी, बराबर क्या है, x लिख दिया। x की वैल्यू हमें फाइंड करने की, इसकी जगह क्या आएगा, इसको काटेंगे दोस्तों, 50 × 50, 50 दूनी 100, ये आ गया दोस्तों x/2 प्लस में 75 बराबर x। ठीक है, अब इसको करेंगे दोस्तों x/2, 75 को इधर ले जाओ, 75 ले गया, इसको बटे मान लिया मैंने 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों, ये हमारा आएगा दोस्तों x गुणा 1 हो रहा है, x आ गया, 75 गुणा 2 कर रहे हैं, 75 गुणा 2 करें दोस्तों, हमारा आएगा 150, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन कराता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और इसलिए हमको धीरे धीरे समझना है, एकदम से लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे समझना है ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, समझ भी आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।